पानी में रहने वाले अनेक जंतु हैं। मेंढक भी पानी में रहता है, कछुआ भी रहता है, सर्प भी रहता है, मछली भी रहती है। आप मेंढक को पानी से बाहर निकाल दो, मरेगा? नहीं मरेगा। कछुए को बाहर निकाल दो, नहीं मरेगा। सर्प को पानी से बाहर निकाल दो, नहीं मरेगा। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकाल दो, जब तक पानी में नहीं जाएगी तड़पती रहेगी। कदाचित पानी नहीं मिला तो तड़प तड़प के प्राण त्याग देगी। तो बोले प्रेम तो पानी से कछुआ भी करता है, पानी से प्रेम तो मेंढक भी करता है, पर सत्य प्रेम किसका है? बोले सत्य प्रेम मछली का है, जो तड़प तड़प के प्राण त्याग देती है। भगवान से प्रेम तो तमाम लोग करते हैं, पर सत्य प्रेम जही राम पद दशरथ जी के लिए कहा है, बंद हो अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण एव पर हरो। ऐसा सत्य प्रेम दशरथ जी ने किया कि राम जी के बन जाते ही दशरथ जी ने तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए। जनक जी का गूढ़ प्रेम है, बंद हो अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद। ये तो दशरथ जी का सत्य प्रेम है। और जनक जी का गूढ़ प्रेम जही सने जनक जी का गूढ़ प्रेम है। गूढ़ माने होता छुपा हुआ, लोग जान ही ना पाए कि ये इनको प्रेम भी करते हैं। कितना प्रेम करते हैं, वो बोलते गूढ़ प्रेम। और तत्व प्रेम बोले हनुमान जी का तत्व प्रेम है। और भरत जी महाराज का प्रेम बोले भरत जी महाराज तो खुद ही प्रेम है। तो बड़ी आनंद की चर्चा है। हनुमान जी का तत्व प्रेम कैसा प्रेम है? अब चलो चर्चा आई है तो एक बात, नागेंद्र जी, राम जी का दरबार सजा हुआ था और राम जी के दरबार में राम जी हनुमान जी की ओर देखें तो हनुमान जी को लगा कि शायद कोई आज्ञा देने वाले हैं, तो हनुमान जी सावधान हो जाएं। और जैसे हनुमान जी राम जी को देखें तो राम जी तुरंत नजरें चुरा लें और इधर उधर देखने लगे। हनुमान जी को लगा कि कुछ नहीं है, तो हनुमान जी चरणों को देखने लगे। और जैसे हनुमान जी चरणों की ओर देखे तो राम जी फिर हनुमान जी को देखने लगे। अब बड़ी देर तक ये नाटक चलता रहा तो जानकी जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु ये क्या नाटक है? आप हनुमान को देखते हैं, जैसे ही हनुमान आपको देखते हैं तो आप इधर उधर देखने लगते हैं। राम जी बोले बात ऐसी है कि किसी से कर्जा ले लो और कर्ज चुकाने की हैसियत ना हो, कर्ज चुकाया ना जाए तो जब भी वो साहूकार सामने आता है तो व्यक्ति नजरें नहीं मिला पाता। भैया हम चुका नहीं पा रहे। हनुमान जी ने कहा सरकार क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि हनुमान ने हमारे ऊपर उपकार तो बहुत किए हैं पर हम उसका बदला नहीं चुका पा रहे, इसलिए हनुमान से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। भरत भाई कापी से ओरे ने हमनाई। हनुमान जी ने कहा सरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरा अभिमान बढ़ा रहे हैं, ऐसा मत कहिए। तो राम जी बोले हनुमान मैं बार बार सोचता हूं कि तुमने इतनी सेवा करी पर तुम्हें मैं कुछ दे ही नहीं पाया। भगवान बोले क्या नहीं दे पाए? हनुमान जी बोले आपने तो बहुत कुछ दिया है। राम जी बोले क्या दिया है? अरे मैंने लंका को जीता तो लंका का पद मैंने विभीषण को दे दिया। किष्किंधा को जीता तो वहां का पद मैंने सुग्रीव को दे दिया। वो अयोध्या के पद पर मैं बैठ गया। मुझे लगता है तुम्हें कोई पद नहीं दे पाया। अरे तुम्हें भी कोई पद मिल जाता। हनुमान जी बोले सरकार आप दुनिया के जिन पदों की बात कर रहे हैं इन सब पदों में तो भूत लगा हुआ है। कैसे? बोले जब भी कोई पद पर बैठता है तो पद से हटते ही उसके नाम के आगे लग जाता है भूतपूर्व। बोलते हैं ना भूतपूर्व, इसका मतलब पद में भूत लगा था, जैसे पद से हटा तो भूत लग गया। हनुमान जी बोले आपकी कृपा ऐसी है कि महावीर जब नाम सुना में तो भूत पिशाच, भूत वाले पद पर मैं कैसे बैठ जाऊं?
राम जी बोले ये तो सब बातें मन समझाने की हैं, कोई पद तो मिलना चाहिए। तो हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ के कहा, सरकार सुग्रीव जी को एक पद मिला, विभीषण जी को भी एक पद मिला, और आप भी एक ही पद पर बैठे हैं, पर मुझे एक पद नहीं, मुझे तो दो दो पद मिल गए हैं। और जिनको राम पद मिल जाए, राम जी के चरण मिल जाए, उसको संसार का कोई पद नहीं चाहिए। राम जी के दो दो पद, पद माने पैर भी होता है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण जिन चरण से निकसी सुरसरी, जिन चरण से निकसी सुरसरी, चरण से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारण आए, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सबसे ऊंचा धर्म क्या है? बोले सबसे ऊंचा धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। अब हम खूब बड़े बड़े यज्ञ करें, पर भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो हमारे यज्ञ भी पूरी तरह से सफल नहीं है। हमने खूब व्रत किए, हमारी माताएं कितना व्रत करती हैं, कई बार तो लगातार 4-4, 6-6 दिन व्रत चलते हैं, पर उन व्रतों के बाद भी यदि भगवत भक्ति नहीं जगी तो वो व्रत भी हमारे सफल नहीं है। खूब तीर्थ यात्राएं करने के बाद भी भगवत प्रेम नहीं हुआ तो वो यात्राएं भी हमारी सफल नहीं है। धर्मानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया, नोतपाद्यदरते श्रम एवै केवलम। इसलिए हमारे यज्ञों का फल, व्रतों का फल, तीर्थों का फल, सबका क्या फल है? भगवान में प्रेम हो जाए। और प्रेम भी कैसा कि जिसमें कोई मांग ना हो। हम मंदिर तो जाएं पर इसलिए नहीं जाएं कि हमारा बिजनेस चल जाए, बल्कि इसलिए जाएं कि कन्हैया को मिलना है, हम मिलने के लिए जाएं। हम लोग मांगने जाते हैं, भगवान खुश नहीं होते। अच्छा, मांगने वाले से कोई खुश होता है क्या बताओ? हमारे दरवाजे भी रोज रोज कोई मांगने आए, हमें अच्छा लगेगा? और हमारे दरवाजे कोई रोज रोज मिलने आए तो भैया आपसे मिलने की इच्छा हुई, सोचा चलो एक बार मिले आवे। तो जो हमसे मिलने आएगा तो हमें खुशी होगी, हमसे मिलने आया। और मांगने आएगा तो कई बार तो लोग कह देते बच्चों से कह दो घर पे नहीं है, अरे ये रोज आके खड़े हो जाते हैं। तो भैया भगवान के दरवाजे पे रोज रोज मांगने जाओगे तो भगवान भी परेशान हो जाएंगे। भगवान के मंदिर जाओ तो मांगने नहीं, भगवान से मिलने जाया करो कि भगवान से मिल के आओ। मेरे ठाकुर जी बैठे उनसे मिल आऊं। तो आप मिलने जाएंगे तो क्या वो आपके जीवन में कोई दुख रहने देंगे, कोई कमी रहने देंगे? मांगेंगे तो केवल उतना मिलेगा जितना हम मांग रहे हैं, और नहीं मांगा तो उतना मिलेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। तो हमारी सोच ही कितनी सी है, 100-500 करोड़ रुपया मांग लेंगे
कुंटल तो कुंटल सोना मांग लेंगे, इससे ज्यादा क्या मांग लेंगे। और भगवान का देना कितना है, बोले भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक का मालिक बना दिया। भगवान चाहे तो किसी लोक का लोकपाल बना दे, इंद्र बना दे, ब्रह्मा बना दे। तो भगवान का देने का जो क्षेत्र है वो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। इसलिए भगवान से मांगो मत।